morning to all. I am Chek Mathur studying class 7. Welcome to my YouTube channel. Today's our topic is divide. Question number first. आज हम इसे डेसिमल में डिवाइड करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा 7.293 डिवाइड बाय 10. तो हमें इसमें ये करना है कि अब ये जैसे कि ये पॉइंट है तो 2 के आगे ही जस्ट पॉइंट लग रहा है, तो हमें RH साइड से LH साइड पे जाना है, यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे सीधा चलना है. तो हम 2 से इसको पॉइंट को कर देंगे आगे. तो जब भी हम 1 डिजिट के बाद आगे करते हैं तो 0 लगता है, फिर डॉट आगे लगती है. जैसे कि 2 के अगर आगे खिसकाना है 2 से तो 7 से आगे डॉट लगेगी. तो डॉट को लगाने के लिए पहले हमें 0 लिखना पड़ेगा. हमने पहले यहाँ 0 लिखा, 0 के बाद डॉट लगाई, फिर 7293 सेम लिखा. सेकंड 47.63 डिवाइड बाय 10. तो हमें जैसे कि 6 है तो हमें 6 से आगे बढ़ाना है. तो 6 से आगे बढ़ाने के लिए हमें 7 के आगे डॉट लगानी पड़ेगी. तो हमने 6 को तो ऐसे ही रहने दिया और 7 के आगे डॉट लगा दी. इसमें इससे आगे नहीं जा रहा है तो हमें 0 के लगाने की कोई दिक्कत नहीं है. तो हमने 7 से आगे डॉट लगा दी और पूरा क्वेश्चन सेम लिख दिया. थर्ड क्वेश्चन 72.635 डिवाइड बाय 10. तो इसमें हमें 1 डिजिट और आगे लगाना है. तो हमने 7 ऐसा कैसे लिख दिया. अब 6 के आगे डेसिमल है तो अब हमें इसकी जगह 2 के आगे डेसिमल लगाना है. तो हमने 6 की जगह 2 के आगे डेसिमल लगा दिया और 635 ऐसा कैसा लिख दिया. क्वेश्चन नंबर 4 87.42 डिवाइड बाय 10. तो इसमें ये थर्ड डिजिट पे डॉट लग रहा है, थर्ड और सेकंड के बीच में. तो हमें इससे कोई मतलब वो नहीं करना है और उसके आगे जो 7 है उसके ऊपर डॉट लगानी है और पीछे का सेम लिखना है. तो हमने 7 के आगे डॉट लगा दिए और 42 पीछे का पीछे ऐसा का ऐसा और आगे का भी ऐसा का ऐसा ही. क्वेश्चन नंबर 5 652.724 डिवाइड बाय 10. तो इसमें हमने 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग रहा है. तो हमें इसमें 2 के बाद लगाना है, क्योंकि 3 के बाद जंप करेंगे तो हम 1 तो 2 के आगे डेसिमल लगना चाहिए. तो हमने 65 ऐसा कैसा लिखा, इसके बाद डेसिमल लगा के 2724 ऐसा कैसा लिख दिया. क्वेश्चन नंबर 6 4.2 डिवाइड बाय 10. तो इसमें इजी है. 2 के आगे हमें डेसिमल लगाना है 4 के आगे, तो 2 से हटा के हमको 4 पे डेसिमल लगाना है. तो हमने 0 लिख दिया और 0 के बाद डेसिमल लगा के 42 लिख दिया. अब हम पढ़ेंगे डेसिमल में डिवाइड कैसे करें. ये तो हम डायरेक्ट कर रहे थे, अब हम इसे इनडायरेक्ट करेंगे. तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 को हमको डिवाइड करना है 4.6 से. तो हमें डेसिमल से अभी कोई मतलब नहीं है. तो 2 का टेबल बोला हमने 4 टाइम, मतलब 2 की टेबल 4 कितने टाइम आता है. तो 2 की टेबल में 4 2 टाइम आता है. 2 1 2 2 2 4. तो हमने यहाँ 2 लिख के 4 लिख दिया है. इसके बाद हमें 4 में से 4 माइनस करना है. हमने माइनस कर दिया है. तो उसके बाद 0 या क्रॉस आप कुछ भी लगा सकते हैं. इसके बाद हमने 6 लिखा है. अब 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है. तो 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स आता है. तो हमें यहाँ 3 लिख दिया. अब 3 के बाद 6 में से हमने 6 माइनस किया तो 0 या फिर क्रॉस बचता है. अब बात आती है हमारी डेसिमल की. हमें डेसिमल कहाँ लगाना है. तो इसमें हमें बीच में डेसिमल लगाना है, क्योंकि इसके बाद जो डिजिट है उसमें बीच में ही डेसिमल लगता है. सेवंथ आता है हमारा 6.7 डिवाइड बाय 5. तब हम इसे डिवाइड कैसे करें. तो 5 की टेबल हम 6 बार बोलेंगे. 5 की टेबल 6 नहीं आता है तो हम इसको लेंगे 5 1 टाइम. इसमें उससे तो छोटा आना चाहिए या उसके बराबर फिक्स आना चाहिए. हमें यहाँ से उससे ऊपर यानी उससे बड़ी टेबल नहीं ले सकते. जैसे 5 इसमें 6 है तो हम 5 2 जा 10 नहीं ले सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा. हमने 5 ले लिया, 5 5 जा 5. अब 5 लिखने के बाद हमने 6 में से 5 माइनस की तो हमारे बचता है 1. हमने 1 लिख दिया है. उसके बाद 7 जो ऊपर है वो एरो लग के नीचे आता है, तो बन जाता है हमारा 17. अब हमें 5 की टेबल में देखना है कि 17 आता है कि नहीं आता है. तो 5
5 के टेबल में 17 नहीं आता है, बट उससे छोटा डिजिट जो होती है वो आती है। तो 5 के टेबल में 17 से छोटा 16 आता है, बट उससे छोटा 15 जरूर आता है। तो 5 3 जा 15। अब हमने 15 लिख लिया। अब हमने 1 में से 1 माइनस किया तो ऐसे ही क्रॉस ये 0। अब बचा है हमारा 7, तो 7 में से हमने 5 माइनस किया तो हमारा आता है आंसर 2। और 2 के बाद अब ये सम यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये डेसिमल है। अब इसमें रिमाइंडर बचा है तो हमें यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, तो बन जाएगा 20। अब 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है? 5 के टेबल में 20 4 टाइम्स आता है, तो हमने 4 टाइम्स लिख के 20 में से 20 माइनस कर दिया है। अब डेसिमल्स में हम पहले बताते हैं कि जो डेसिमल में जो रिमाइंडर आता है उसको और सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि डेसिमल होता है। हम नॉर्मल डिवाइड में तो नहीं करते हैं, पर डेसिमल में रिमाइंडर को भी सॉल्व करना पड़ता है। 7 9.6 डिवाइड बाय 3। अब हम इसको कैसे करें? तो 3 को टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स, 3 3 जा 9। 9 में से हमने 9 माइनस किया तो क्रॉस ये 0 बचता है। इसके बाद हम नीचे लिखते हैं 6। अब 3 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है? 3 2 जा 6। हमने 2 बार लिख दिया है 6 में से 6 माइनस किया तो क्रॉस या फिर 0, और डेसिमल हमने लगा दी 1 पॉइंट बाद ही। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो।